नमस्कार, आप देख रहे हैं बघाट एक्सप्रेस और मैं हूं तिलकराज शर्मा। आज हम बात करेंगे सोलन के भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता शैलेंद्र गुप्ता जी और पार्षद सोलन वार्ड नंबर 9 के। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बघाट एक्सप्रेस में। धन्यवाद तिलक जी। शैलेंद्र जी, जो कल एपिसोड सोलन नगर निगम में हुआ उसमें कहते आप शुरू से थोड़ा बताएंगे कि किस कारण वो विवाद शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा चर्चा में। तिलक जी, ये जो कल एपिसोड हुआ, शुरुआत में ऐसा हुआ जैसे ही हमारा हाउस शुरू हुआ तो हमारे पत्रकार बंधु कुछ जैसे अंदर आए तो मेयर और डिप्टी मेयर मैडम ने उनको आने से रोका। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न पूछा कि भाई आप इसको मीडिया को क्यों नहीं अलाउ कर रहे, जबकि हमने ही प्रस्ताव पारित करके उनको अलाउड किया है कि भाई ये आम सभा, जब हम आम सभा में बैठते हैं तो जनता जब जिन्होंने हमें चुन के भेजती है तो उनका पूर्ण अधिकार है कि वो देखे कि भाई हम क्या कर रहे हैं। जब यहाँ बैठ के हम शहर की भलाई के लिए ही कार्य कर रहे हैं तो जनता का पूरा अधिकार है कि वो हमें देखे हम क्या कर रहे हैं, हमें से हमें यदि कोई गलती है ताकि उससे भी पता चले। और ये लोकतंत्र में विधानसभा में भी लाइव टेलीकास्ट होता है, लोकसभा और राज्यसभा में भी होता है, और विधानसभा के बाद छोटी इकाई नगर निगम ही एक ऐसी छोटी इकाई है जो जनता हमें चुन के भेजती है। तो मेरा मानना है उनको पूर्ण अधिकार है देखने का कि भाई हम वहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। तो पहली बात मैंने इसका विरोध किया। जब हमने प्रस्ताव पारित किया तो उधर से जवाब आया कि जी हम इस बार ये प्रस्ताव डाल रहे हैं। मैंने कहा मैडम, जब आप प्रस्ताव डाल रहे हैं तो प्रस्ताव के ऊपर तो चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसको अनुमोदन होगा, अगली बैठक में उसके ऊपर मोहर लगेगी तो लागू होगा, और आप उसको पहले ही मना कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भी आप डिक्टेटर के जो रास्ते पे है उस पर चल रहे हैं। जब हर हाउस में मीडिया आता था तो इस हाउस में ना आने का क्या मतलब है। तो पहले तो सर्वप्रथम विवाद वहाँ से शुरू हुआ, और मेरा मानना है कि भी मीडिया जो हमारे चौथा स्तंभ माना जाता है, जब हम बैठ के शहर के लिए कोई योजना को ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो पूरे शहर का हक है इस बात को देखने का। ये आम सभा में पूर्ण अधिकार है उनको देखना का कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वो क्या विवाद था कि पतियों को लेकर कि पति जो है इंटरफेरेंस करते हैं इनके पार्षदों के कामों में, वार्ड में जाकर। नहीं, वो बड़ा दुर्भाग्यवश, मैं मतलब उसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ उसको। उसके बाद जैसी कार्रवाई शुरू हुई तो एक मुझे शायद अच्छी तरह याद नहीं है, एक बहन ने हमारे यहाँ बोला जी मैं कुछ बात रखना चाहती हूँ। तो मैडम ने उनको रोका कि आप, जबकि मेरा मानना यह है सिर्फ वही नहीं अपनी मीटिंग में बात रखी थी, सब लोग बात रखते हैं। जब मीटिंग चल रही होती है कोई बीच में अपना बात रखता है और उसको अलाउ किया जाता है। तो जब उनको अलाउ नहीं किया गया तो वो 2-3 लोग इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब दो। उसके ऊपर वाद विवाद शुरू हुआ। उन्होंने जो मेन बोला वो आपने मीडिया के, उसके बाद मीडिया के लोगों ने दरवाज़ा खोल के उसको अपने आप कवरेज किया, वो तो शहर के लोगों ने देखा। लेकिन मेरा मानना है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भी कोई भी जब हाउस के अंदर बैठ के अपनी बात करता है, और उन्होंने कोई स्पेशल बात नहीं की, लोग इस तरह के बीच में बात करते, लेकिन मैडम ने उनको अलाउ नहीं किया और वो तीनों लोगों ने अपने विषय को फिर गुस्से में रखा, जबकि यही बात बड़े आराम से भी हो जानी थी। मेरा अंदर जी, जो मेन मुद्दा है सोलन का पानी और कूड़े का है, उसको लेकर तो कोई चर्चा नहीं हुआ उसमें। नहीं, यही बात है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मीडिया नहीं होता तो इस बात का भ्रमक फैलता है कि भाई ये क्या बात हुई क्या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस विषय को जब मेरी बारी आई बोलने की तो मैंने उसको गंभीरता से रखा। मैंने उनको ये, मैडम को ये बोला कि भाई जब आपने घोषणा पत्र में और चुनाव के दिनों में बोला था कि भाई हम पानी को बनते सारी 2 महीने में दे देंगे, फिर उसके बाद आपने बोला कि भाई हम सरकार हमें ये करना नहीं दे रही। हमने कहा आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया सरकार को बने हुए, आप क्यों नहीं दे रहे और कूड़े को क्यों नहीं माफ़ कर रहे।
लेकिन मैं हैरान हो गया जब उन्होंने सामने से मुझे जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि कूड़े को तो हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा आप आज ये कह रहे हैं जबकि घोषणा पत्र में तो आपने वो कूड़ा माफ़ करने की बात की थी। कहते कि जो एनजीटी है वो हमें मुफ्त देने को अलाउ नहीं करता। मैंने कहा मैडम जब आज आप ये बात कर रहे हैं, जब आपने वोट लिया था तो एनजीटी का तो रूल उस टाइम भी एग्जिस्ट करता था। अभी भी कहते सिलेंडर जी लोगों को भारी जो पानी के बिल आ रहे हैं, किसी को 5,000 आ रहा है, किसी को 10,000 आ रहा है। गरीब आदमी कैसे भरेगा उस बिल को? जो कूड़े का मामला है, कूड़े में भी वैसे ही हो रहा है कि लगातार 5-5, 6-6 महीने के बिल आ रहे हैं। उसके बारे में जो भाजपा के पार्षद हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी अगली? नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने उसमें मैडम को जब मैंने अपना विषय रखा, मैंने सर्वप्रथम यही कहा जब विषय रखा, मैडम आपको शहर से माफ़ी मांगनी चाहिए जो आपने मार्च में लोगों के जो बिल थे उसको रोका। उसका नतीजा क्या हुआ? यदि वो पहले ना उस बिलों को ना रोकते तो लोगों को 500-1000 रुपए का बिल हर 2 महीने के बाद वो भर रहे थे और वो किसी को चुभ नहीं रहा था। जब आप उनको रिलीफ देके मुफ्त में नहीं पानी नहीं दे रहे, 100 में नहीं पानी दे रहे, आप उनको उस टाइम में बिल देते रहते। मैंने कहा मैडम आपने ये जो गलत काम किया जिसके कारण लोगों को 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं, इसके लिए आपको शहर से सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लीजिए। और मैंने कहा इसमें आपकी इंटेंशन ठीक है या गलत, लेकिन भुगतान इसमें आम जनता को हो रहा है जिनको भारी भरकम बिल दिए। अब भाजपा पार्षदों की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि लोग भी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा की टीम है वो बी टीम के रूप में काम कर रही है कांग्रेस की। सिर्फ आपको छोड़ के 2-3 लोग हैं जो अंदर लड़ते हैं, पर बाहर आके वो मामला ठप पड़ जाता है, बाहर आके वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अब हम अपने संगठन से इस बारे में बात करेंगे। आज जैसे छुट्टी है तो 1-2 दिनों में हम अपने मंडल अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों से बैठ के बात करेंगे। देखो हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के प्राणी हैं, जो हम लोगों को आदेश, हमारा संगठन जो आदेश देगा हम अपनी बात को अपने संगठन के बीच में रखेंगे। जो हमें वो आदेश देगा वैसा ही हम इसके ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है हम अपनी बात रखेंगे तो संगठन खुद इस मामले में चिंतित है। और जो कल भी एपिसोड हुआ उस विषय में हम अपनी बात रख के शीघ्र इसके ऊपर कोई ना कोई भाजपा जो मेयर के लिए पहले भी अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस के पार्षद मिलकर लेकर आई थी, उसके बारे में अगली रणनीति क्या है आपकी? देखिए अविश्वास प्रस्ताव जब उस समय लेके आया था तो अब तो धनीराम शेंडल जी का भी वोट उसमें आ गया है, उनके लोग हैं वहाँ नहीं, चलो पर समर्थित है। वो उनके अपनी पार्टी का वो है, उस विषय पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये पहले आपके पास 11 लोग थे ना, अब बाद में तो एमएलए वोट का अविश्वास उस देखो जो अविश्वास उस समय क्योंकि वो कांग्रेस के जो पार्षद है उनका ये कहना है कि हम इस मुद्दे पे आप लोगों के साथ गठबंधन किए हुए हैं, जो ये कांग्रेस ने वादा किया था पानी और कूड़े के मुद्दे पर लेकर, कि उसके लिए झूठ बोला गया हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा। नहीं, उनका जो देखो उन्होंने जो उनका गुस्सा ये है कि भी समान विकास नहीं हो रहा, गिने चुने लोग इसमें विकास के काम। और मैंने बार बार मैडम को ये बोला पानी और कूड़े का मुद्दा भी उनका मेन है। हाँ, पानी और मुद्दे पे भी वो कह रहे हैं, लेकिन मेन उनका ये है कि भी जो इमरजेंसी के काम है वो भी जल्दी नहीं होते। क्या धनीराम शेंडल अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करेंगे? नहीं, ये तो देखो उनका विषय है, उसके ऊपर तो मैं अपनी मेरा कोई कमेंट नहीं है। ये वो सत्ता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, वो उनके विवेक और उनके ऊपर, इस पे तो मैं इसमें कोई जवाब नहीं दे सकता। और जहाँ तक और दूसरी बात ये मैंने कही, अब हाउस के अंदर ये बड़ी दिक्कत का काम होता है। कोई विकास का काम आता है तो हम सिर्फ एक ही बात पे लड़ते हैं कि जब आप कोई विकास का बड़ा काम कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने ये भी कहा कि भी सोलन के अंदर एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, और वो जो पानी लीक हो रहा है, हमारा पानी वेस्ट जा रहा है, उसके ऊपर लेकिन जब भी ये बात होती है कि जी फलानी फर्म ये काम करेगी, विकास के काम की बाद में बात होती है, फर्म की बात पहले। जबकि हमारा ये मानना है एक कोई प्रोफेशनल आदमी, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, जो हम मास्टर प्लान बनाएंगे, वो आने वाली कई जनरेशन के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और यहाँ हम ये कहते हैं कि आप बड़ा टेंडर कीजिए जिसको वाइडर उसकी पब्लिसिटी की है। यहाँ की जी वो फर्म बहुत अच्छा काम करेगी। भैया आप, हमारा झगड़ा मेन क्या होता है, कोई काम आता है तो ये फर्म साथ ले आते हैं। हम ये कहते हैं भैया यदि फर्म तो जो आप कह रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। फर्म से करवाया होगा ना कहीं काम अपना, तो मैं वही सकता है। अब झूलों के मामले में हमने कहा जब आपने झूलों के मामले में निर्णय लिया, आप इसमें कमेटी बना के काम कर रहे हैं, तो कम से कम आप झूले के जब सार्वजनिक तौर पे कोई चीज लगती है,
तो क्या आप मान सकते हैं कि वो रबड़ की कोई चीज जो है वो चल पड़ेगी? जब आप कोई सार्वजनिक चीज को लगा रहे हैं तो आपको उसकी गुणवत्ता और उसका टिकाऊपन देखते हुए झूले सारे बताओ और वहाँ जगह पे फर्म थी कोई इस फर्म नहीं से तो मुझे नहीं पता, मैं देखो इस मामले में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो रबड़ का टूटा क्या वो सार्वजनिक स्थल पे लगने वाली चीज है? मेरा मानना यह है जब आप ये निर्णय बैठ के कर रहे हैं कि कौन से झूले लगेंगे, उसमें भी आप भूल कर रहे हैं। और कौन सी फर्म लगाएगी? नहीं ये तो मुझे नहीं पता कौन। आप बोल रहे हैं फर्म लेके आते हैं नहीं वो इन्होंने तो ये बोला है कि ई टेंडर हमने किया, मुझे नहीं पता ई टेंडर किया है या नहीं किया, लेकिन आप ये मान सकते हो कि भी जो झूले सार्वजनिक तौर पे यूज होते हैं क्या ये रबड़ के उसके ऊपर टिक सकते हैं कभी? तो ये तो इनके जो विवेक और जो इनका निर्णय है उसके ऊपर वो होता है कि भी ये क्या इस तरह के झूले वहां लगने चाहिए थे। तो मेरा मानना ये है नगर निगम के जो पैसे है ना वो बिना बात पे वेस्ट किए जा रहे हैं और बस कि जी इस फर्म को काम मिले उस फर्म को काम मिले, लड़ाई बस यहाँ तक ही सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद तिलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।